हेलो गाइस, कॉमिक बुक मोनार्क के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैंने अब तक मेरे चैनल में 17 वीडियोस अपलोड कर लिया है, लेकिन अब तक मेरे चैनल ने 100 सब्सक्राइबर के टारगेट को क्रॉस नहीं किया है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आज से मैं रिवाइवल मैन के 2 चैप्टर्स को एक एपिसोड में कवर करूँगा। रिवाइवल मैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वान अपने मन में ये ठान लेता है कि अब वो चुप नहीं बैठेगा, वो उस गैंग को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा। लेकिन तभी उसे अपने जॉब का ख्याल आता है। उस गैंग को ख़त्म किए बिना वो जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर वो अपना रिक्रूटमेंट लेटर वापस कराता है और पूरी तैयारी के साथ उन गुंडों के अड्डे पर पहुंच जाता है। सो फैशन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट। वो टकला हॉस्पिटल से आकर लीडर को सब कुछ बताता है। वान के जिंदा होने का न्यूज़ सुनकर लीडर का दिमाग घूम जाता है। वो उस टकले पर गुस्सा होकर उसे कहता है कि उसने ठीक तरह से उसे नहीं मारा था, इसीलिए वो जिंदा बच गया। लेकिन वह टकला कहता है कि उसने चेक किया था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। वह टकला कहता है कि वान के साथ कुछ तो अजीब जरूर है, क्योंकि उनके आदमियों के कहने के मुताबिक वो पहले 2 बार मर चुका है। तीसरी बार उन्होंने उसे ब्रिज से गिरते हुए देखा है, और चौथी बार उस टकले ने अपने हाथों से उसे मारा है, फिर भी वो जिंदा बच गया। वो कितना भी खुशकिस्मत क्यों ना हो, लेकिन 4 बार मरकर वापस आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जैसे कि एक पावर जिससे वो मरकर फिर से जिंदा हो जाता है। यह सुनकर वो लीडर उसे बोलता है कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, वो कोई भगवान नहीं है कि वो मरकर फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन तभी उसे डायरेक्टर किम का कॉल आता है। वो लीडर को कहता है कि उसने न्यूज़ में सब कुछ देखा है। वो सब देखकर उसे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो लीडर को अकेले मिलने के लिए बुलाता है। लीडर फ़ोन कट करने के बाद टकला उसे पूछता है कि डायरेक्टर किम ने उसे क्या कहा। तो लीडर घबराकर उसे कहता है कि सब खत्म हो गया, डायरेक्टर किम उसे अकेले मिलने के लिए बुला रहे हैं। यह सुनकर वो टकला लीडर को कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, और वो डायरेक्टर किम को बता दे कि आज डेट चेंज होने से पहले वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो हान को इस बार ऐसी मौत देगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। वो उसको ऐसे टॉर्चर करेगा, वो अपने आप सब कुछ सच सच उन्हें बता देगा। और हम देखते हैं कि वो टकला और वो गुंडे वान को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर खड़े होते हैं। यह देखकर वो लीडर थोड़ा खुश हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि वो उसे आखिरी मौका दे रहा है। वान कैसे बार बार मरकर फिर से जिंदा हो जा रहा है, उसके बारे में उसे नहीं जानना है, लेकिन इस बार उसे ऐसी मौत मिलनी चाहिए जिससे कि वो उनके बारे में सोचने से भी डरे। यह कहकर वो लीडर डायरेक्टर किम से मिलने के लिए जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि डायरेक्टर किम से यह जॉब लेने के बाद उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, और यह सब कुछ डायरेक्टर किम की गलती है। उसका ड्राइवर वहाँ पर कार लेकर आता है, लेकिन वान पीछे से आकर उस ड्राइवर के सर पे हथौड़े से वार करता है, और फिर वो हथौड़े से लीडर को घायल कर देता है। वो उस लीडर को कहता है कि वो सुबह से उनका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उनको इतनी देर क्यों लग रही थी। वो लीडर को बांधकर अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। वो लीडर उसे कहता है कि अगर वो खुद का सही सलामत चाहता है तो उसे वो छोड़ दे, नहीं तो उसके आदमी उसे नहीं छोड़ेंगे। तो वान उसे कहता है कि उसने इस बारे में कल बहुत सोचा। जब तक ये गैंग रहेगा उनके बीच ये लड़ाई चलती रहेगी, इसीलिए उसने लीडर को मारने के लिए डिसाइड किया। वह उसे कहता है कि उसने रिन को जितना भी दर्द दिया उससे 10 गुना दर्द वो उसे देगा। तभी वो लीडर जोर जोर से हंसने लगता है। वो उसे कहता है कि उसके कुछ करने से पहले उसके आदमी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो वान देखता है कि उसके पीछे
लीडर के गुंडे पड़ चुके थे। वो खुद को पूछता है कि उन्होंने कैसे इतनी जल्दी उन्हें ढूंढ लिया। तो वो लीडर उसे बताता है कि वो शायद भूल गया है कि वो किस सदी में जी रहे हैं। उसने पहले ही अपने मोबाइल में और अपने आदमियों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करवा दिया था, जैसे कि उसका लोकेशन उसके आदमियों को पता चलता रहे। वो हुआन को कहता है कि वो अब कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन आज वो नहीं बच पाएगा। उसको मारने के बाद अगला नंबर रिन का होगा। यह सुनकर हुआन हंसने लगता है। वो बोलता है कि उसने ये नहीं सोचा था कि ये सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लीडर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो हुआन को पूछता है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। तो हुआन उसे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी वो उसे सब कुछ दिखा देगा। यह बोलकर हुआन कार को अचानक रोक देता है और उनके पीछे आ रहे उन गुंडों के कार्स उससे टकरा जाते हैं और एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि सारे कार्स तहस महस हो जाते हैं। यह सब कुछ एक ब्रिज के ऊपर होता है। वहाँ पर मौजूद दूसरे लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ लीडर को घसीट कर ले रहा होता है। वो लीडर को कहता है कि उसने सोचा था कि उस एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों की मौत हो जाएगी, लेकिन उसके कार की वजह से वो दोनों बच गए और उसके उस घटिया आप की वजह से उसने उसके सब आदमियों को एक साथ लिपटा दिया और अभी उसे सिर्फ लीडर को ख़त्म करना है। तो लीडर उससे पूछता है कि वो उसके साथ क्या करने जा रहा है। तो हुआन उसे ब्रिज के किनारे पर ले जाकर उसे कहता है कि उनकी वजह से बिल्डिंग से गिरकर रीन अब हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है, इसीलिए वह भी उसे इतनी ऊंचाई से फेंकेगा कि उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो लीडर गिड़गिड़ाते हुए उसे कहता है कि वो हार मानता है। वो आगे कभी भी रीन के करीब नहीं जाएगा। हुआन को जितने पैसे चाहिए वो उसे देगा, लेकिन प्लीज़ वो उसे छोड़ दे। इससे गुस्सा होकर हुआन लीडर का दांत तोड़ देता है। वो लीडर को कहता है कि उन्होंने पैसे के लिए रीन को टॉर्चर किया और अभी वो उसी पैसे से हुआन को खरीदना चाहते हैं। अगर ऐसी बात थी तो उन्हें रीन को हाथ लगाना ही नहीं चाहिए था। तो लीडर हुआन को कहता है कि उसे शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो उन्हें कितना भी टॉर्चर क्यों ना कर दे, वो फैमिली एक पैसे भी उन्हें नहीं चुका पाते। वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। डायरेक्टर किम ने उन्हें उस लड़की के बाप को टॉर्चर करने के लिए कहा था। तो हुआन को लगता है कि वो शायद झूठ बोल रहा है, लेकिन वो लीडर कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ डायरेक्टर किम की वजह से है। लीडर के और कुछ कहने से पहले वह टकला पीछे से आकर हुआन के पीठ में चाकू घुसा देता है, लेकिन हुआन उससे ना रुककर अपने साथ लाए हुए फ्लास से उस टकले के सिर को मारता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। वो टकला चाकू से हुआन के चेहरे पर वार करता है, जिससे कि हुआन के चेहरे से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। फिर भी हुआन मुस्कुरा रहा होता है। हुआन को मुस्कुराते हुए देखकर वो टकला समझ जाता है कि हुआन चाहता है कि वो मिलकर उसे मार दे, लेकिन तभी वो लीडर पीछे से हुआन को चाकू मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो टकला उसे रोक देता है। तो वो लीडर उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो टकला उसे कहता है कि इतना मार खाने के बावजूद वो हंस रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फिर वो हथौड़े से लीडर को घायल कर देता है। तभी हुआन जोर जोर से हंसने लगता है। वो उन्हें कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके सारे आदमी अब घायल है और उनका चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब उनके बचने का कोई भी चांस नहीं है। ये सुनकर वह टकला सोचता है कि वो खामखा ये सोच रहा था कि हुआन के पास मरकर जिंदा होने का ताकत है। वो तो इन लोगों को देखकर हंस रहा था, इसीलिए अब वो हुआन को जल्दी से मारकर ये देश छोड़ देगा। वो टकला कुछ करने से पहले हुआन अपने आप ब्रिज से कूद जाता है। गिरते वक्त वो दोनों को हंसते हंसते कहता है
कि वो 3 दिनों के बाद उनसे मिलने के लिए आ रहा है। तो इसी के साथ रिवाइवल मैन का एपिसोड 14 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।